और दुआ करना शुरू करेंगे, दुआ के साथ मिलकर कोरस गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तौबा का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तौबा का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम जो लागी और शबनम भी, तेरा कलाम जो लागी और शबनम भी, तेरा कलाम अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा। हालेलुया। सब इस तरह से अपने आप को बंदी रखेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे आज के कलाम कदीस के लिए, ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा जाए हमारी जिंदगी में बाइक से बनकर कलाम ठहरे। इस कलाम के वसीला से हम 60 का इस्तेमाल निकल के 100 गुना फलना के काश बन सके। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पहले के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अपनी जवाब सलाम की पेश करते जो था जो है और जो आने वाला है। मेहरबान जिंदा जारी आसमानी पिता, मैं आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू जो ने हमारी जिंदगी में बख्शा, अब इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तूने जो हमें बैठने का मौका अता किया, अब इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। कहता है जब दो या तीन इकट्ठे में इनका दरमियान मौजूद होता हूँ, अब यहाँ 2 या 3 नहीं बल्कि छोटी सी बात में करते हैं। तो आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान तकना चाहिए। अब इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं तेरे खातम को भी तेरे बाहों में डिप करती हूँ। अब सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक
उसे तेरे जख्मी हाथों में देते हैं। अब जब वो से हम कलाम हो वो ना बोले बल के तरह कुदस से होकर बोले सुनने वाली जिंदगियां भरकर बेबरकर नजात पाए। अब कोई 30 नहीं कोई 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल है। अब आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए हो। अब आज का कलाम हमारे घराने के लिए हो। अब मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तो हमारे साथ रहना, हमारी निगाह की मदद और फात करना। तेरा रूह कुदस तेरा पाक हुआ यहाँ पर जुम्मश करे। अब आपको आज सारी जिंदगियों को बदल डालना। अब जो भी कमी कमजोरियां जो भी तंगी तकलीफ है तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जब तेरा बंदा हम पर हाथ बढ़ाए अब उसका हाथ नहीं बल्कि तेरे रूह की आग निकले उस हाथ से। अब इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता तो शुरू से लेकर आखिर तक हमारा है जी और रहनुमा होना और तो हमारे साथ साथ रहना, हमारी निगाहबानी मदद और फात करना। हम अपने आप को पीछे तेरे रूह कुदस को आगे करते हैं। हम करते जाए तू बढ़ता जाए तरफान कदों का में बढ़ते जाए। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता मैंने जो कुछ मांगा जो कुछ मांगने से भूल गई बख्श अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ जाए खुदा आप सबको बरकत दे और आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज का ये प्रोफेशनल मौका हमारी जिंदगियों में बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। उसी यहोवा पाक खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम मुकद्दस में से इस्तिश्ना की किताब उसका 28 नंबर बाब, इस्तिश्ना 28 बाब और उसके हम 15 से 20 आयात तक कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और फिर इसमें से आगे बढ़ेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। 15 से 20 आयात तक सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं त्याग से अमल ना करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटोरी दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत इज़राब और फटकारा को तुझ पर नाज़िल करेगा जब तक के तू हलाक होकर जल्द निस्तो नाबूद न हो जाए। और ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वो बात तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने के तू वहां जा रहे पनाह ना कर दे। पाक नाम के बड़े चाहने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम आज के दिन तक हालात पर गौर करते हैं तो हालात वाक़यात हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारा खुदा क्या है, हमसे नाराज है। मैं रात को एक देख रहा था खबर इंडिया के अंदर, वहां पर क्या है कि लोगों के दफनाने के लिए भी टोकन मिल रहे हैं और टोकनों के साथ इंतजार करने की जरूरत है ताकि कोई अपना मुर्दा जो है उसको दफनाए। किस वजह से? इस कोरोना वायरस के सबब से
हालातें जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है वहां पर, इतना ज्यादा, यानी कि वहां पर वबा ने अपना असर जो है उसको दिखाया है कि वहां पर अब जो है पहले पिछले साल अमेरिका जो है उसकी हालातें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुई, लेकिन उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया जो है इस वक्त सरे फरिश्त जा रहा है इन कोरोना वायरस की वबा की वजह से। तो इन सारी चीजों पर जब हम निगाह करते हैं तो इसमें से हमें यही चीज नजर आती है कि आज खुदा हमसे क्या है, नाराज है। लिखा है कि वबा उस वक्त तक तेरा पीछा ना छोड़ेगी जब तक कि तू पनाह ना हो जाए। अगर तो हम खुदावंद में हैं, अगर तो हमने मसीह को पहन रखा है, फिर तो हमें इस बात का डर नहीं है चाहे इससे भी बड़ी वबाएं आ जाए, और आनी भी है। ये कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जब हमारे खुदावंद की आमद नजदीक होगी तो आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी, तरह तरह की वबाएं दुनिया के अंदर नाज़िल होंगी, लेकिन तुम इनसे हरासान ना होना, क्योंकि ये तुम्हारे खुदावंद की आमद की निशानियां हैं। हम इसलिए परेशान नहीं है, हम इसलिए घबराए हुए नहीं है, क्योंकि हमारे खुदा की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक है और हम उसकी तैयारी में हैं। हालेलुया। लेकिन ये मौत, ये वबा जिसके डर से आज दुनिया जो है वो परेशान है, जिसके डर से मुल्क जो है वो वीरान होते जा रहे हैं, हालांकि ये वबा है तो वही बीमारियां इसमें जो पहले से चलती आ रही है, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन क्या है, इसका डर किस चीज का है? क्योंकि ये जब अटैक करती है तो एकदम इंसान के जो सांस है उसको रोकती है और यहाँ तक आदमी की ऑक्सीजन कम कर देती है कि उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है। यानी इस वबा का जो डर है वो किस बात का है? मौत का डर है। लेकिन हमारे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर पता हासिल करके हमें जिंदगी का वारिस बनाया। हालेलुया। आज हम मौत के नहीं बल्कि जिंदगी के वारिस हैं, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदा के आगे झुके, अपने खुदा के आगे खाली करें अपने आप को, अपने खुदा के आगे अपने आप को उसके हजूर में सजदा रेज़ कर दें, ताकि खुदा हम पर रहम करे, हमारी कौम पर रहम करे, दूसरी कौमों पर रहम करे, मुल्कों पर रहम करे, ताकि मुल्क जो है वो सरफराज हो और खुदा का जलाल कौमों के ऊपर ज़ाहिर हो। और कौमें जाने के बचाने वाला एक ही है और वो आसमान पर है। हालेलुया। और वो इस्राएल की उम्मीद का है और वो इस्राएल का जिंदा खुदा है जो आज भी अपने लोगों की आवाज को सुनता और उनकी दुआ का जवाब देने की कुदरत रखता है। यीशु का जब खुदा ने ये शरीयत का कलाम दिया तो लिखा है कि लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ त्याग से अमल ना करे तो ये सब लानतें तुझको लगेंगी। ये खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। सृजना 28 बाब के 15 से अगर हम 30 आयत तक जाएं तो इसके अंदर और भी बहुत सारी बीमारियों का हमें जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है खुदावंद ऐसा करेगा कि वो बात तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको इस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू जा रहा है पनाह ना कर दे। खुदावंद तुझको तब तक बुखार, सोजिश, शदीद हरारत, तलवार, बदसमून और गहरोई से मारेगा और ये तेरे पीछे पड़ी रहेंगे जब तक कि तू पनाह न हो जाए। और आसमान तेरे सर पर है वो पीतल का और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। तो आज क्या है? आज ना तो आसमान से किसी को उम्मीद नजर आ रही है जो हलाक हो रहे हैं, और जमीन उनके लिए क्या बन गई है? एक लोहे सी बन गई है कि जो इस वबा से हलाक हो रहे हैं वो मरने के लिए जगह ढूंढते हैं लेकिन उनके पास नहीं है। वहां पर उनके चैनल में कल मैं देख रहा था रात को, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर
क्रिश्चियन हैं या दूसरे मजहबों के हैं, जो कुछ तो ऐसे हैं जो अपने मुर्दों को जलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें दफन करते हैं, जैसे हम लोग अपने मुर्दों को दफन करते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि हलाकतें इतनी तेजी से बढ़ गई हैं कि कब्रिस्तानों के अंदर जगह नहीं रही, और जो है अगर वहां पर कहीं है तो वो उन्हें दफनाने नहीं दे रहे। हर एक के लिए यही हल निकाला गया है कि जो भी मुर्दा मरता उसे जलाया जाए। यानी कि जमीन क्या हो चुकी है, लोहे की बन चुकी है, और आसमान जो है वो पीतल जैसा हो चुका है। लेकिन हम अब भी अपने खुदा की बातों पर गौर नहीं करते। हम हलाक होते जा रहे हैं, हमारी नस्लें फना और बर्बादी की तरफ जा रही हैं, हमारे मुल्क तो बहाली की तरफ जा रहे हैं। हम जो है हर तरह कौमों के अंदर बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये है कि हम अब भी अपने कदमों पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने खुदा के आगे झुकने के लिए, खाकसार होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अब भी दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं। इसीलिए आज ये वबा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, बल्कि ये जिसको लगती है उसको मौत के मुंह में ले जाती है, और इससे बचने की उम्मीद नजर नहीं आती। बादशाह परेशान है, हुक्मरान परेशान है, मुल्कों के मुल्क परेशान है। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे, उन्होंने इस वबा के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अगर उम्मीद है तो वो एक पर है, और वो है इस्राएल का जिंदा खुदा। हालेलुया, इसके लिए जोरदार तालियां। फिर क्या लिखा है, और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावन मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। आज बारिश जो है उस तौर से नहीं हो रही जिस तरह बारिशें होती हैं कि जमीन जो है वो खुशहाल हो, जमीन सब्जा उगाए, और हम जो है इससे किसान जो है वो खुश हो। बल्कि क्या है, खुदा कहता है कि मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धुआं बरसेगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक कि तू हलाक न हो जाए। खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तू उनके मुकाबला के लिए एक ही रास्ता से जाएगा, उनके सामने से 7-7 रास्तों से होकर भागेगा, और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तू मारा मारा फिरेगा, और तेरी लाश हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी, और कोई उनको हंकार कर भगाने को भी ना होगा। खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और कुचली खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावन तुझको जुनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना हो जो तुझको बचा ले। आमीन। ये है खुदा के खिलाफ चलने से वबा और खुदा की लानत का जिक्र, कि अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, अगर हम उसकी उस तौर से इबादत नहीं करते जिस तरह खुदा चाहता है, तो फिर ये सारी लानतें जो है वो मेरे और आपके ऊपर आएंगी। लेकिन अगर हम खुदा के वफादार हैं तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है 28 बाब की पहली चंद आयत को पढ़ें तो लिखा है कि अगर तू अपने खुदा की बात को जानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन तुझको देता है त्याग से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसके कलाम पर अमल करते हैं तो फिर खुदा क्या करेगा? दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा, यानी इज्जत, शोहरत, दौलत हर चीज से नवाज देगा, यहाँ तक कि दुनिया की कौमें जो है उसकी निगाह तुम्हारी तरफ होगी, क्योंकि ये सब कौन करेगा? इस्राएल का खुदा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा पर तवक्कुल करने की जरूरत है।
हमें उस नजात दहिंदा पर गौर करने की जरूरत है। हमें इस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो जिंदा है। वो कभी मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, बल्कि उसके कलाम में लिखा है कि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार न होऊंगा, क्योंकि तूने मैंने तेरा विद्या दिया है। और वो खुदा कहता है कि मैं हर पल, हर वक्त, हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गयूर खुदा हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें अपने खुदा के आगे झुकने की। आज जरूरत है हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करने की। आज हमें जरूरत है उन मुल्कों के लिए दुआ करने की जो इस वबा के आगे जो है वो हर तरह निठाल हो चुके हैं, जो मौत की वादी में से गुजर रहे हैं। हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो जाने कि हमें हर तरह बुत परस्ती से भागना है, हमें जादूगरी से बाहर निकलना है, हमें अपने खुदा, जिंदा खुदा के आगे झुकना है जिसने हमें पैदा किया है, क्योंकि वो ही हमें बचाने और छुड़ाने की कुव्वत रखता है। आज हम देखते हैं जिनकी उम्मीद का खुदावंद हमारा खुदा है, वो किसी वबा से नहीं डरते, क्योंकि ज़बूरों के अंदर खुदा का कलाम में सिखाता है कि कोई वबा तेरे घर के अंदर दाखिल ना होने पाएगा। क्यों ना होने पाएगी? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। ये वबा जो मौत की वबा है, जब मिस्र पर आई तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा ने हुक्म दिया कि अपने घर की चौखटों पर एक बरे को ज़िबा करना और उसका लहू जो है अपने घर की चौखटों पर लगा देना, और जहां जहां बरे का लहू लगा होगा मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा उन घरों को छोड़ता जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि जहां जहां बरे का लहू लगा हुआ था वो सारे प्लोटे बच गए, लेकिन जहां यीशु बरे का लहू नहीं लगा था वहां पर क्या हुआ? वो सारे हलाक हो गए, जितने भी मिस्र के अंदर प्लोटे थे। तो हमने देखा आज वो लहू जो है वो लहू यीशु मसीह का लहू है। जब वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है, जब वो लहू मेरे और आपके घराने के अंदर लग जाता है, तो फिर क्या होता है? हम नजात के अंदर दाखिल होते हैं। फिर हमें इस वबा का डर नहीं। हमें अपनी हुकूमतों के भी ताबे रहना है, ताकि हम जो कानून वो लागू करते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। हमें उस पर भी अमल करना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इस बेदीनी के दौर में हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है? जिंदा खुदा के नाम से में इस पर गालिब आना है, ताकि कौमें जाने कि हमारा खुदा जिंदा है। आमीन। क्योंकि जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं तो फिर कोई वबा हमारा पीछा नहीं कर सकती, कोई हमें मौत का डर नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारी हिफाजत करता है। उसके कलाम में लिखा है, मैं तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म करूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, ताकि तेरे पांव को पत्थरों से ठेस ना लगे। वो हमारे कदमों की हिफाजत करना चाहता है। जितने कदम हम उठाते हैं उनकी हिफाजत करता है, बशर्ते कि हमने खुदावंद को अपना शख्सी नजात देता कबूल किया हो, बशर्ते कि हम इस बात पर ईमान रखते हो कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। तो जब यीशु मसीह का लहू आ जाएगा तो फिर हमें मौत का डर नहीं, बल्कि वो मौत से निकाल कर हमें जिंदगी के अंदर दाखिल करेगा। हम देखते हैं दुनिया की हिस्ट्री में से देखते हैं, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो जब भी जहां भी कोई वबा आई तो लोगों ने क्या किया? रोजे रखे, खाकसारी में बैठ गए। तो क्या हुआ? वो वबाएं, वो कहत साली सब जो है वो खुदावंद के नाम से उन मुल्कों को छोड़ गई और मुल्कों ने सरफराजी हासिल की। आमीन। आज जितना हम इस वबा से डर रहे हैं,
काश के हम इतना अपने खुदा से डरते और अपने खुदा के आगे सजदा रेज़ होते, तो शायद इस वबा का दोबारा असर न रहता और ये इतनी ताकतवर न हो जाती कि दोबारा से फिर लोगों को हलाकत की तरफ ले जाए। लिखा क्या है कि एक रास्तबाज की दुआ से शहर क्या करता है, सरफराजी हासिल करता है। तो हम कितने लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है। क्या अब वो खुदा हमारी नहीं सुन सकता? अब भी वो सुनने के लिए तैयार है, अब भी वो हमें जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अब हमारा ईमान ऐसा नहीं रहा कि हम मांगे तो हमें मिल जाए। याकूब के आम खात में लिखा है, तुम मांगते हो तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि दुनिया की ऐश व इशरत में खर्च करो। यानी कि आज चाहे कोई है, चाहे खुदा का खादम है, कलीसिया में से है, टीम के लोग हैं, अगर कोई मांगता है, अगर कोई रोजा रखता है, अगर कोई खुदा के आगे लड़खड़ाता है, तो वो सिर्फ इस बात के लिए कि खुदावन तू मुझे अच्छा घर दे, मुझे अच्छी गाड़ी दे, मुझे अच्छा कारोबार दे। तो क्या कभी हमने इस बात के लिए सोचा है कि खुदा ने हमें इसलिए नहीं, बल्कि खुदा ने हमें इसलिए अलग किया है ताकि कौमें जाने कि हम जिंदा खुदा की तरफ से एक उम्मीद है और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो मुहैया करता है। हालेलुया। उसने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है, उसने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला ठहराया है। तो आज हमारे हाथ जो हैं वो दूसरी कौमों की तरफ है, क्योंकि हम ईमान से कमजोर पड़ चुके हुए हैं। हमारा ईमान क्या है, कमजोर हो चुका है। अगर हम आज भी पूरे ईमान पर खड़े हो जाए, अगर आज भी हम इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ खड़े हो जाए, तो वो खुदा आज भी पता बख्शेगा, क्योंकि वो उसके कलाम में लिखा है, मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। हालेलुया मेरे अजीजों। इसलिए जब उसने हमें सर ठहराया है, तो फिर हमें अपने आप को सर बनने की जरूरत है, ताकि हम जो कुछ मांगे वो मुहैया करे। और मांगना हमने किस लिए है, खुदा के लोगों के लिए। जब हम दूसरों के लिए फिक्रमंद होंगे तो खुदा हमारे लिए फिक्रमंद होगा। हालेलुया। सुलेमान से जब खुदा ने बात की तो खुदा ने कहा, मांग, जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान जो है वो खुदा से क्या मांगता है, खुदा से कहता है क्या वो बड़ी मालो दौलत को मांगता है, क्या उसने बड़ी जायदाद या उम्र की दराजी को मांग लिया, क्या खुदावंद तू मेरी उम्र इतनी बढ़ा दे कि मैं जल्द जो है वो हलाक ना हो बल्कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। हो सकता है अगर वो कहता कि ताक़यामत खुदावंद मैं जिंदा रहूं, तो आज तक सुलेमान जिंदा रहता, क्योंकि खुदा ने ये वादा किया था कि जो तू मांगेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान बादशाह ने किया, उसने कहा, ऐ खुदा तू मुझे हिकमत और मार्फत की रूह अता कर ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं। हालेलुया। तो किस बात के लिए वो फिक्रमंद हुआ, खुदा के लोगों के लिए। उसने खुदा के लिए फिक्रमंदी को जाहिर किया, खुदा के काम को अंदर महसूस किया कि खुदा अपने लोगों के लिए काम रखता है, दर्द रखता है। तो उसने कहा, खुदा में तू मुझे हिकमत और मार्फत की रूह अता कर ताकि मैं तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं। तो खुदा ने कहा, ना तूने अपने दुश्मन की मौत मांगी, ना तूने अपनी उम्र की तरासी मांगी, ना तूने कोई ऐसी शान व शौकत मांगी, बल्कि तूने मेरे लोगों के लिए फिक्रमंदी को जाहिर किया। जा मैं दुनिया की सबसे ज्यादा बरकत तुझे देता हूं, माल व दौलत, इज्जत व शोहरत तेरे पास इतना होगा कि ना तो इससे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं जब तक सुलेमान बादशाह रहा इस दुनिया में, तो उसकी इस शोहरत के चर्चे रहे और आज तक उसका नाम जो है वो चलता है, क्योंकि खुदा ने उसे बुलाकर बरकत दी और उसे सरपरस्त किया। और ये बरकत उसे तब मिली जब उसने अपने आप को खुदा के ताबे किया और खुदा के लोगों के लिए फिक्रमंद हुआ। आज हम क्यों बरकत नहीं ले रहे, क्योंकि हम अपनी फिक्रों में फंसे हुए हैं,
हम अपने लिए मांगते हैं। हमने कभी किसी के लिए कोशिश नहीं की कि हम दूसरे के लिए बरकत का बाल चाहें, क्योंकि जब हम दूसरे के लिए बरकत का बाल चाहेंगे तो खुदा जब हमें सरफराज करेगा तो फिर हम दुनिया की सबसे मजबूत लोगों में से होंगे। और खुदा जब हमें सरफराज करेगा तो फिर कौमें जानेंगे कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। लिखा है कि अगर तू इस पर अमल करे, तो इतिहास से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। तो शहर में तो मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार, तेरे भेड़ जुबाओं के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी गिरौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावन तेरे दुश्मनों को तुझ पर हमला खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिफ्ट दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भाग जाएंगे। ये है खुदा की ताकत, खुदा की पावर। जब हम उसके साथ चलते हैं तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो एक रास्ते से आता है तो 7 रास्तों से भागता है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है, हमारी जंग जो है, कौन लड़ता है? हमारा खुदा लड़ता है। इसलिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हमें इन हालात में से अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में करने की जरूरत है। हमें अपने आप को खुदा के आगे झुकाने की जरूरत है। हमें अपने खुदा के आगे अपने गुनाह को मानने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि दाऊद कि अगर मैं अपने गुनाह को अपने दिल के अंदर रखता तो शायद खुदा मेरी ना सुनता। इसका मतलब है कि गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक बड़ी दीवार है, और इस दीवार को हमने ढाना है ताकि हम खुदा के साथ राब्ते में हो जाएं, और फिर जो कुछ हम दुआ में मांगेंगे वो हमें अता करेगा। हालेलुया। तो जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां खूबसूरत कलाम के लिए। तो आहिस्ते आहिस्ते हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे मिसेस पास्टर आशा के साथ। शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज की घड़ी के लिए कि तूने हमें जिंदगी में रखा कि हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहे। या से बड़े खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमें हिम्मत ताकत दी कि हम तेरी हुजूरी में ठहर सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। या से बड़े खुदा हमें हिम्मत ताकत दी कि यीशु हमें तन सेहत दी कि यीशु राजा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदा आज के पाक कलाम के लिए दुआ मांगते हैं कि यीशु राजा तेरा पाक कलाम सुना समझा अपने ज़हन में बिठाया। यीशु राजा हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु तो अपना खादिम को यीशु राजा साथ रहा, तो हमें अपने खादिम की हिफाजत की, निगहबानी की। प्यार से बड़े खुदा तेरे घर में आके तेरे मुल्क में खड़ा हुआ। यीशु राजा तेरा पाक कलाम सुना समझा अपने ज़हन में बिठाया। यीशु तो अपने खादिम को बहुत ज़्यादा बरकत देना, पाक का शुक्र अपना इस्तेमाल करना। प्यार से बड़े खुदा प्यार से बड़े खुदा तेरा खादिम जिससे भी हाथ आके तुझे पुकारे, तेरा नाम ले, यीशु तेरा खादिम के हाथों से उनकी आग निकले। इतनी जाने बैठी यीशु तेरा खादिम के वसीला से शिफा पाए, तेरे नाम की तारीफ हो सके, तेरे नाम की तमजीद हो सके। प्यार से बड़े खुदा जितने लोग आ चुके हैं हम तेरा शुक्र करते हैं। प्यार से बड़े खुदा तेरा शुक्र हो यीशु राजा। इसी तरह यीशु तेरा घर में तेरे लोग आए, यीशु राजा तेरा घर तेरे लोगों से भरा रहे। प्यार से बड़े खुदा तेरे बेटियों के लिए दुआ मांगती हूँ। यीशु तो सारी मीटिंग के साथ रहा, तेरा यीशु राजा शुक्र करते हैं। यीशु राजा तेरे नाम की प्रतिष्ठा कर सके। प्यार से बड़े खुदा अपने बेटियों के साथ रहा, इनके गलों को खोला यीशु राजा। इसी तरह जो बाकी मीटिंग रहेगी तो साथ रहना यीशु राजा, साजो बाजों के साथ होना, मांगती मसीह के नाम से आमीन। आहिस्ते आहिस्ते अपनी बात का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने शुक्रगुजारी खुदा की उसमें पेश करेंगे।
तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। तुम दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। हम राजे मुदर्र से जान गए, देना लेने से मुबारक है। हम राजे हालेलुया। आए वक्त है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा की हजूरी में चुकाएं, खाली करें और आज अपनी अर्ज से मुनाजात दें, अपने खुदावन की हजूरी में रखें, क्योंकि वो हमें बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कदूस कदूस रब आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी जलाली खुदा, बहरों के बनाने वाले कुल कायनात के वारिस, फिदिया देने वाले रब, तू जो कौमों के अंदर महर खुदा है, हम तेरी सताइश करते हैं। इस सारी इबादत के लिए, इस सारे माहौल के लिए खुदा तूने फसल बख्शा है ताकि तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। यहोवा पाक खुदा, इस वक्त जितने हमें जॉन ओलिवर टीवी पर देख रहे हैं, पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, खुदावंद सबके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा, जो इस वबा में मुब्तला है, वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए। खुदावंद जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर है, वो यीशु मसीह के नाम से रिहाई हासिल करें। और खुदा पाक करो, इसी तरह हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद तू हमारे मुल्क पर रहम कर, रहम कर, रहम कर, ताकि ये हमारा मुल्क जो है इस लानती वबा से छुटकारा हासिल करे। लोग जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करें, लोग जो है वो खुदावंद तेरी हजूरी में झुके और जाने कि तू ही जिंदा खुदा है, जो अपने लोगों को अपने कलाम के वसीले शिफा बख्श देता है और बहाल करता है। खुदावंद मैं चाहता हूँ जितने हमें देख रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, खुदावंद जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और पास्टर टेरी के लिए, उनकी सारी टीम, कलीसिया के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरे फजल को मांगते हैं। पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं। और खुदा पाक करो, इसी तरह हम अपने मुल्क की तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए तेरे फजल को मांगते हैं, ताकि खुदावंद जितने सिक्योरिटी अदारे हैं उन पर तेरा हाथ बढ़े, वो इसी तरह खुदावंद खुदा हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहें और जलाली यीशु नाम पाए। अल्लाह हुक्मरानों पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि वो और भी बेहतर कानून लागू करें, जिससे खुदावंद तेरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, खुदावंद तेरे लोग सरफराज हों और जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। खुदा पाक करो, मैं अपनी सारी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग तेरे घर में हैं खुदावंद, चाहता हूँ जब यहाँ से फारिग होकर जाते हैं तो खुदावंद ये बरकत सलामती को रसीद करके जाएं। खुदावंद जब ये अपने घरों में दाखिल हो तो इनके बंधन और जुए टूट जाएंगे यीशु के नाम से। खुदावंद ये अपनी बरकत
को लेकर जाएं, इनके कदम मुबारक ठहरे। जब ये अपने घरों में कदम रखते हैं तो जैसे ही अपने कदम अपने घरों में रखें तो खुदावंद ये मुबारक ठहरे, इनके घर बरकतों से महमूर हो जाए। जिस काम को हाथ लगाएं वो काम बल से बरकत हो, और खुदावंद तो इन घरानों को बरकत देना, इनकी औलाद पर, बच्चों पर, घरानों पर तेरे फजल वाले हाथ को मांगता हूं। खुदावंद तेरे लोग सरफराज हो, संधार रकस हो, रफा रफा रोरिया रफा रफा मान तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए और जिंदगियां सरफराज हो। जो आज किसी सबब से नहीं आए, खुदावंद ने भी अपने हाथ के नीचे संभाल और उनके दिलों पर अपने कलाम की चोट को लगा, वो इस कमी को महसूस करें और वो भी तेरे घर की तरफ लौटें और हम तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदा पाक करो। इसी तरह हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया के लिए दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं। खुदावंद जब वहां पर वबा ने अपने डेरे जमाए हैं, बेशुमार हालात हैं, बेशुमार पेशेंट वहां हॉस्पिटलों के अंदर है, जगह नहीं है वहां पर। खुदावंद चाहते हैं तू रहम कर, क्योंकि तू बनी इस्राएल कौम का खुदा है। तूने अपने हाथों से बनी आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका। तो खुदावंद लिखा है कि इंसान जिंदी जान हुआ। तो खुदावंद चाहते हैं तो अपने लोगों पर रहम कर, मुल्कों पर रहम कर। जितने मुल्क इस वबा का शिकार हैं, उन मुल्कों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू जलाल को ज़ाहिर करना बंद कर देना। तेरे लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, तुझसे मदद मांगे ताकि तेरा आसमान खुले, वबा मुल्कों को छोड़े यीशु के नाम से और यीशु नाम जलाल पाए। इसी तरह इस हादिया नजराने के लिए तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है। खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, रखने के लिए जगह ना हो। तेरे जलाल को देखे तेरी गवाही दे। मैं अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी सारी कलीसिया को, पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री को, पास्टर टेरी को और जितने खादम हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन तमाम पास्टर से मान को हम तेरे लहू में छुपाते हैं। तू जलाली काम करना मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा रखते रही है, आमीन।